3 देवताओं का अवतार अत्रि अनुसुईया के यहाँ हुआ था। माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए, अब परीक्षा तो बहाना है, उनकी जो पति में भक्ति है, माता अनुसुईया का जो पातिव्रत धर्म है उसके विस्तार के लिए। पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन, निज निज धर्म निरत श्रुत नीति, तो हमको कितनी शक्ति मिल जाती है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गांधारी ने आंख पे पट्टी बांधी, आंख पे पट्टी बांधी, पति अंधा है तो मैं भी नहीं देखूंगी, तो नेत्र शक्ति इतनी बढ़ गई कि दुर्योधन से कहा कि मेरे सामने आ जाओ नंगे, मैं तुम्हें देख लूंगी। जब मैं तुम्हें देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। पहली बार आंख खोलूंगी। और हमने जो नेत्र शक्ति को रोका है, अब उस शक्ति के प्रभाव से मेरा ये संकल्प होगा कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए। तो महाकालिका की तलवार, शिव जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, यहां तक कि कन्हैया का सुदर्शन चक्र भी तुमको हानि नहीं पहुंचा सकता। शरीर ऐसा वज्र का कठोर हो जाएगा। देखिए, शक्ति तो है, शक्ति का दुरुपयोग पापी दुर्योधन को वज्र का बनाने के लिए, पत्थर का बनाने के लिए कर रही। पट्टी तो उस दिन नोच के फेंक देनी चाहिए थे जिस दिन द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेत्र शक्ति को रोका, ऐसे पातिव्रत शक्ति होती, पतिव्रता की शक्ति, वो बताने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। तो मैया ने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, पतिदेव तो नहीं हैं, आप लोग भोजन प्रसाद पावे, भोजन के समय आप लोग आए हैं। कहा भोजन तो हम करेंगे, लेकिन हमारा नियम है, जो निर्वस्त्र हमको भोजन कराता है उसी के यहाँ भोजन करते हैं। आप करा सको तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। जाने तो नहीं दूंगे आप लोग। आप आए हैं, हमें अपने धर्म का, गृहस्थ का ये भी धर्म है कि ब्राह्मण आवे, साधु आवे तो उसे भोजन कराओ। ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। अभिज्ञो सभिज्ञो वा ब्राह्मणम माम तरुम, आप भगवान के स्वरूप हो। लेकिन आपने जो नियम बताया है, ये नियम आपका बड़ा विचित्र है। लेकिन आप लोग बैठिए, आसन पर बैठिए। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक स्त्री जब परपुरुष के सामने निर्वस्त्र होगी तो उसका पतिव्रत नष्ट हो जाएगा, ये अभिप्राय था। तो माता जी ने जल लिया और कहा यदि अपने पति के चरणों में मेरी अनन्य निष्ठा है तो ये तीनों ब्राह्मण 3-3 महीने के बालक बन जाए। और तीनों 3-3 महीने के बालक बन गए। थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा जी, अब 3 महीने के बालक के सामने निर्वस्त्र होने में तो धर्म नष्ट होगा ही नहीं। तो ये भोजन क्या करेंगे, इनको दूध पिला दिया। और जब अत्रि मुनि आए तो पूछा है बालक कैसे हैं, तो कहा ऐसी ऐसी बात। ठीक है, पालना बना दिया, तीनों झूलने लगे। नारद जी गए। नारद जी ने कहा देवियों, आजकल तुम्हारे देवता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पृथ्वी लोक पर गए थे क्या? कहाँ गए तो थे? कहा तीनों बंदी बना लिए गए, जाके छुड़ा के लिया। तो तीनों देवियां यहाँ आई और कहा हमारे पति देव आपके यहाँ आए थे।
कहा कौन है आपके पतिदेव? का ब्रह्मा विष्णु महेश। अपने अपना परिचय दिया। वो आए थे? कहा नहीं, 3 ब्राह्मण आए थे। कहा वही वही। तो कहा ये देख लो, पहचान लो इसमें किसके कौन है। ये पालने में चूल रहे यही है। लेकिन देवियों, ये हमारे पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे। आप लोग अपने अपने पति का हाथ पकड़िएगा, दूसरे का मत पकड़िएगा। तो तीनों देवियों ने हाथ जोड़ के कहा माता, पहले जैसा इनको बना दीजिए आप। तो मैया ने वैसे ही किया। फिर तीनों अपने स्वरूप में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में आए। तो तीनों ने कहा माता, अब हमारी माता तो आप बनी गई, हम तीनों आपके यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, चंद्रमा मुनि कहलाए। विष्णु भगवान ने जन्म लिया, अत्रि अनुसूया से दत्तात्रेय भगवान कहलाए। और दुर्वासा जी ने जन्म लिया अत्रि अनुसूया के यहाँ, तो शंकर भगवान ने अवतार लिया अत्रि अनुसूया के यहाँ, तो दुर्वासा मुनि कहलाए। तो दुर्वासा मुनि का अवतार शंकर भगवान का अवतार। रामायण में लिखा यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ये भी भक्त अम्बरीश की परीक्षा लेने गए थे, और परीक्षा बड़ी कठिन थी। जैसे विश्वामित्र जी की बड़ी कठिन परीक्षा रही हरिश्चंद्र जी के लिए, ऐसे इनकी भी परीक्षा बड़ी कठिन थी। अब ये पहुंचे द्वादशी के दिन, और कहा राजा ने, मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे, आप प्रसाद पाइए, भोजन तैयार है। तो ऋषि ने कहा कि हम यात्रा से आए हैं, हम स्नान इत्यादि करके आते हैं। और 10,000 महात्माओं के साथ दुर्वासा ऋषि चलते थे। 10,000। अब 10,000 नहाए धोए लें आवे तो बड़ा विलम्ब। अब एकादशी के बाद द्वादशी में पारण होता है। द्वादशी थोड़ी है, त्रयोदशी में एकादशी का पारण होगा नहीं। और गुरु जी देर कर रहे हैं, भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, और बिना महात्मा को खिलाए कुछ खाना अपराध है। तो ब्राह्मणों ने, संतों ने, गुरुजनों ने निर्णय लिया कि आप तुलसी दल और चरणामृत ले लीजिए, तो इससे आपका एकादशी का, निर्जल एकादशी करने वाले का पारण हो जाता है तुलसी दल और चरणामृत से। तो निर्जल व्रत रहते थे ना ऋषि अम्बरीश जी। तो जो ही वो तुलसी दल चरणामृत ले रहे थे, दुर्वासा ऋषि आ गए। बिना मुझे खिलाए तू खा रहा है, तुझे दंड देता हूं, बहुत भक्त बना है। कृत्या प्रकट की, कृत्या प्रकट की। तो आज जैसे भक्त प्रहलाद के सामने भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई, ऐसे ही अम्बरीश जी के सामने कृपा शक्ति प्रकट हुई। संत गाते मत कर भगतन कर अपमान, भगत के बस में है भगवान। कृत्या प्रकट की और खाने के लिए दौड़ी, हाथ जोड़े खड़े हैं, गुरुदेव मुझसे भूल नहीं हुई, हमने आपको बिना खिलाए कुछ नहीं खाया है, हमने चरणामृत तुलसी दल लिया है, गुरुजनों से पूछ के लिया है। और कृत्या जब खाने दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा, कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। तो दुर्वासा जी सारे संसार में भागते फिरे। अंत में जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र द्विज। मैं भक्तों के पराधीन हूं। अब वो सुदर्शन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
आप वहीं जाइए। भागे हुए दुर्वासा ऋषि जब आए तो अम्बरीश जी वैसे हाथ जोड़े खड़े थे और सुदर्शन के सामने खड़े हो गए। भगवान की मुझ पर यदि कृपा हो तो आप शांत हो जाइए। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कथा कि भरत जी भगवान के भक्त हैं, भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। रामायण की कथा क्या भगवान का अपराध किया जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक में जल गई होलिका। आज का दिन इस बात का प्रमाण है। तो